प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री कुमार प्रशांत जी से बातचीत करते हुए मेरा अगला प्रश्न ये है कि गांधी जी के जीवन में प्रायोगिकता और सादगी का प्रमुख स्थान था। यदि खाने पीने की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए आप ये खुलासा करें कि उनका प्रतिदिन का आहार क्या था और उस आहार को निश्चित करने के पीछे उनकी क्या विचारधारा थी। देखिए, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो है ये एक मशीन है, एक यंत्र है, और यंत्र जो है हमेशा किसी न किसी फ्यूल से चलता है। उसको किसी ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। हर मशीन को चलने के लिए, शरीर के मशीन को चलने के लिए भी ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि हर मशीन जो है वो फ्यूल स्पेसिफिक होती है। आप डीजल की गाड़ी को पेट्रोल से नहीं चला सकते हो, पेट्रोल की गाड़ी को डीजल से नहीं चला सकते हो। इसीलिए वेरिएंट्स लिखे होते हैं कि इसमें कौन सा फ्यूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए, इस बारे में हम लोग बहुत असावधान हैं। हम तो ऐसा मानते हैं कि शरीर बोलता नहीं है, इसीलिए जो कुछ हो अंदर डाल देना चाहिए, और जब वो बहुत बोले तो उस पर से दवा खा लेनी चाहिए। ये जो सोच है हमारी, इस सोच का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम लोगों की, वैसे वैसे धीरे धीरे हम उन सब चीज़ों से अलग हटते जाते हैं, उन सब चीज़ों से दूर जाने लगते हैं जिनसे जीवन में हमने बहुत नज़दीक का नाता रखा था खाने पीने के बारे में। ये भी कहते हैं कि हम जैसा खाते हैं वैसा ही बनते हैं। गांधी जी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ अलग तरह से विचार करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की अपनी लड़ाई तेज़ की और उसमें कई तरह के लोग आने लगे, तो उन्होंने देखा कि उनकी लड़ने वाली जो सेना है वो सेना ज़्यादातर तो बीमार रहती है। किसी को ये तकलीफ़ है, किसी को वो तकलीफ़ है। उससे भी पहले अगर आप देखें तो जब गांधी जी इंग्लैंड पहुंचते हैं और शाकाहार का, चूँकि उनका व्रत है, शाकाहारी परिवार से हैं, माँ ने वचन दिलाया है कि मांस नहीं खाना है, तो वहाँ इंग्लैंड में वो शाकाहार ढूंढते हैं और आखिर में वो शाकाहार क्लब में जाते हैं और वहाँ से उसके मेंबर बन के शाकाहार का प्रचार करते हैं। उस समय से उनके मन में है कि मनुष्य को अपने शरीर के इंजन को चलाने के लिए, मशीन को चलाने के लिए क्या ईंधन इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर सबको खोज करनी चाहिए। वो अपने बारे में भी खोज करते हैं। इसलिए अपने पूरे जीवन में खाने के बारे में जितने प्रयोग गांधी जी ने किए हैं, शायद ही किसी ने किए होंगे। कई तरह से उन्होंने खाने को परखने की कोशिश की, कितने खाने से अपनी ये मशीन ऑप्टिमम लेवल पे चल सकती है, इसका प्रयोग करने की उन्होंने कोशिश की। कितना कम खाने से ये मशीन काम कर सकती है, इसका प्रयोग करने की कोशिश की। और इन सब के प्रयोग करने के साथ साथ वो अलग अलग नतीजों पर पहुंचते रहे, जिसकी बहुत सारी जानकारी उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की अपनी किताब में, की टू हेल्थ, स्वास्थ्य की कुंजी नाम की एक छोटी सी किताब है, उस किताब में उन्होंने इन सारे प्रयोगों के बारे में अपनी बात रखी है। आहार जो है वो एक असुर है। असुर किसको कहते हैं? जो अपना आकार बड़ा करता जाता है। तो आहार को अगर बड़ा करते जाओगे तो वो बढ़ता जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। तो आहार के बारे में इस तरह की एक धारणा बनती है कि आहार सीमित होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, तुमको जितने ईंधन की ज़रूरत है उतना ईंधन उससे मिले शरीर को, इसकी ज़रूरत है, और तुम स्वस्थ रहो, इसकी ज़रूरत है। इन सारे पैमानों पर गांधी जी खुद को लगातार कसते रहते हैं। एक जगह तो एक सूत्र ही बना दिया उन्होंने, कहा कि जो समाज सेवी है उसको बीमार पड़ने का अधिकार नहीं है। तो तुम्हारा अधिकार तभी तुमको वो अधिकार मिल सकता है जब तुम अपने शरीर की सही देखभाल करते हो। तो वो अपने शरीर की बहुत अच्छी देखभाल करते थे, और इसीलिए 80 साल की करीब उम्र में वो इतना सक्रियता के साथ पूरे देश में काम कर सके। चलना, पैदल चलना और तेज़ी से चलना, ये व्रत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया।
एक दिन में 50-60 किलोमीटर वो चलकर ऑफिस जाना और ऑफिस से अपने आश्रम आना पैदल किया करते थे। कई लोग उनको समझाते भी थे कि इतना सारा समय ख़राब करते हो, गाड़ी से इससे बहुत आसानी से जल्दी पहुंच सकते हो, लेकिन वो कहते थे कि नहीं, जिस शरीर के साथ मैं काम कर रहा हूँ इसको भी एक वर्जिश की ज़रूरत है, इसको भी एक कसरत की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ से लेकर के और जीवन के आखिर तक आश्रम के दिनों में जब सुबह की प्रार्थना, सुबह के टहलने के लिए वो निकलते थे तो बहुत सारे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स वो उसी समय बुला लेते थे कि उसी समय आ जाओ, टहलते टहलते बात करेंगे। तो लोग लिखते हैं कि उस समय उनके साथ चलना बहुत कठिन होता था क्योंकि बहुत तेज़ी से चलते थे और बातचीत करने वाला ही पीछे छूट जाता था। तो ये जो अभ्यास उनका जीवन भर का रहा वो सब उनके आहार के प्रयोग में से निकला था। आखिरी समय में आकर के उन्होंने अपना आहार काफ़ी सीमित कर दिया था, और अगर मैं ऐसे कहूँ तो फल, कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ रस, जिसमें नीम के पत्ते का भी रस होता था, एलोवेरा का रस भी होता था, इन सब को मिला करके एक कप या कुछ ऐसा तैयार होता था जिसको वो लेते थे। अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो कुछ ऐसा नियम बनाया था उन्होंने कि कुल जो खाएंगे वो 200 से 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इतने आहार में जीवन की गाड़ी, जीवन की मशीन बहुत अच्छी तरह चल सकती है। बहुत सारा खाना और बहुत सारा आयोजन करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस प्रयोग से उन्होंने साबित किया, और अपना जीवन कितना अच्छी तरह चल सकता है इसका एक उदाहरण उन्होंने हमारे सामने आहार के इस प्रयोग के कारण रखा। बहुत सुंदर कुमार प्रशांत जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को इससे जानकारी मिलेगी और वो प्रभावित हो सकेंगे। धन्यवाद।